Hello students, myself Ruby Mangla, Assistant Professor of Commerce. I'm from Government PG College for Women, Sector 14, पंचकुला। इस वीडियो के थ्रू हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है फिनेंशियल फोरकास्टिंग, जो कि फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर है। फिनेंशियल फोरकास्टिंग का मीनिंग और डेफिनेशन कवर करने से पहले हम देखते हैं फोरकास्टिंग वर्ड को। फोरकास्टिंग वर्ड हम सब ने सुना है, हम अपनी जनरल लाइफ में भी फोरकास्टिंग करते रहते हैं। छोटी छोटी जनरल चीज़ों के लिए भी फोरकास्टिंग होती है। लाइक दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन कहता है कि कल बारिश होगी, एक पर्सन कहता है कि कल बारिश नहीं होगी। तो ये भी क्या है, एक सिंपल सी फोरकास्टिंग है कि हम फ्यूचर को कल इज़ फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि कल क्या होगा। तो एलन ने बोला है, फोरकास्टिंग इज अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू प्रोब द फ्यूचर बाय इन्फ्रेंस फ्रॉम नोन फैक्ट्स। कि फोरकास्टिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है फ्यूचर को प्रोब करने का, फ्यूचर को असेस करने का, कुछ नॉन फैक्ट्स की, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, जो फैक्ट्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी हेल्प से फ्यूचर को असेस करना है। क्यों असेस करना है फ्यूचर को? व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड इट? द पर्पज इज टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑन विच इट कैन बेस प्लानिंग डिसीजन। फोरकास्टिंग करने का मेन मकसद है कि मैनेजमेंट को वो सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिसके बेस पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के बेस पे मैनेजमेंट प्लानिंग कर सके, डिसीजन ले सके। तो बेसिकली जो फिनेंशियल फोरकास्टिंग है दैट असिस्ट्स द मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। अब हम देखते हैं वर्ड फिनेंशियल फोरकास्टिंग। एक और वर्ड ऐड हो गया है फोरकास्टिंग से पहले, दैट इज फिनेंशियल फोरकास्टिंग। Financial forecasting is an act of predicting the future economic condition on the basis of past and present economic conditions. Financial forecasting क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना, असेस करना कि फ्यूचर में क्या होगा, किसके बेस पे? पास्ट और प्रेजेंट की पहले जो इकोनॉमिक कंडीशंस हुई हैं और एट प्रेजेंट फ़िलहाल जो कंडीशंस हैं उनके बेस पे फ्यूचर में कैसी कंडीशंस होंगी उनको असेस करना, दैट इज़ फिनेंशियल फोरकास्टिंग। फिनेंशियल वर्ड ऐड होने की वजह से यहाँ पे जो असेसमेंट होगी दैट इज़ फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मीन्स फोरकास्टिंग होगी इकोनॉमिक कंडीशंस की, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही हम असेस करेंगे। नाउ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग? थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग को और अच्छे से जान पाएंगे। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग क्या है? इट इज एस्टिमेटेड ऑफ फॉर फ्यूचर इवेंट्स। ऑब्वियसली फोरकास्टिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर, तो इसकी हेल्प से हम फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर कंडीशंस को ही प्रेडिक्ट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। जो भी हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं, वो हम पास्ट और प्रेजेंट के बेस पे ही कर रहे हैं। तो पास्ट कंडीशंस, पास्ट इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करके ही हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करके ही हम फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशंस। इट ब्रिंग्स एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस इन मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। देखिए अभी हमने स्टडी किया था कि फिनेंशियल फोरकास्टिंग मैनेजमेंट की हेल्प करती है डिसीजन लेने में। तो इसकी हेल्प से मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले पाता है उसमें एक्यूरेसी आती है और एग्जैक्टनेस आती है। तो फिनेंशियल फोरकास्टिंग अल्टीमेटली हेल्प्स द मैनेजमेंट टू ब्रिंग एक्यूरेसी एंड एग्जैक्टनेस इन देयर डिसीजंस। देन minimizes the risk and uncertainties.
देखिए, फोरकास्टिंग फ्यूचर के लिए करते हैं एंड फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टेन। किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, बट कुछ हद तक फोरकास्टिंग की हेल्प से हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं सो दैट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बेस पे हमें ये पता लग जाए कि फ्यूचर में जो कुछ भी हो सकता है वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, रिस्की होगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी या हमारे लिए डेंजर होगा या थ्रेट होगा। जिसकी अगर हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है सो दैट हम उसको ग्रैब कर लें, या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई थ्रेट है, कोई रिस्क है, तो टाइमली हम उसको कम से कम रिमूव ना कर पाएँ बट हम एफर्ट करें उसको कम करने के लिए। सो फिनेंशियल फोरकास्टिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़। Now we will cover a next topic from the same chapter, that is difference between a budget and a forecast. हम सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने बजट डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है, तो हम एक बार इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देख लेते हैं। बजट बेसिकली क्या है? बजट इज़ कंसर्न विद द मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको मनी टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे कि फ्यूचर में हमारी इतनी सेल्स होंगी, 1 लाख सेल्स होंगी जनवरी में, फरवरी में हमारी 1,20,000 सेल्स होंगी, तो ये क्या है? मॉनिटरी मेजरमेंट है। बट फोरकास्टिंग इज़ द असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, दैट इज़ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हमारी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज़ आती हैं, बट बजट केवल इकोनॉमिक, केवल मॉनिटरी एक्टिविटीज़ को ही कवर करता है। फोरकास्ट में हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कवर करते हैं। फोरकास्टिंग इज सिंपली असेसमेंट ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। फोरकास्ट क्या? सिंपली एक एस्टिमेट है फ्यूचर इवेंट्स का। बट बजट क्या है? बजट इज़ अ प्रॉपर कंट्रोलिंग टूल। बजट की हेल्प से एक फर्म कंट्रोल करती है अपनी कॉस्ट पे, अपने एक्सपेंसेस पे। बजट की हेल्प से फर्म लिमिट्स लगाने की कोशिश करती है कि हमारा जो भी सेल्स हैं, कॉस्ट हैं, खर्चे हैं, वो हमारे विद इन द बजट हो। जो भी हमने डिसाइड किया है उस बजट में मेंशन किया है, एटलीस्ट हमारा जो भी काम है, जो भी एक्सपेंसेस होनी है, कॉस्ट होनी है, सेल्स होनी है, वो उस बजट के अकॉर्डिंग हो। तो बजट इज़ अ बेसिकली कंट्रोलिंग टूल। एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स इज पीरियड। बजट इज़ फॉर ए शॉर्टर पीरियड। बजट थोड़े टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं, मंथली बेस का बजट, सेल्स बजट फॉर जनवरी, सेल्स बजट फॉर फरवरी, सेल्स बजट फॉर मार्च, या एक्सपेंसेस बजट फॉर मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे हो सकते हैं। बट फोरकास्टिंग जो है वो यूजुअली बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, कि अगले आने वाले 1 साल में, 2-3 सालों में क्या हो सकता है, हम उसको असेस करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पज और बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल फोरकास्टिंग, कि जो भी फिनेंशियल फोरकास्टिंग है उसका अल्टीमेटली बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा है। सो इट इज़ हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फ्यूचर। देखिए, अभी हमने पढ़ा फ्यूचर अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, बट फिर भी फोरकास्टिंग की हेल्प से हम उस अनसर्टेनिटीज़ को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। We can't predict properly the future, but at least on the basis of the past and present information, we can try to minimize the risk and uncertainties. Then the next benefit is formulating the plans. जो forecasting है वो planning में भी help करती है। Actually, we can say forecasting is providing a logical base to prepare the plans. फोरकास्टिंग प्लान बनाने के लिए एक लॉजिक प्रिपेयर करती है, लॉजिकल बेस देती है। इनफैक्ट वी कैन से प्लानिंग विदाउट फोरकास्टिंग इज एन इम्पॉसिबल थिंग। बिना फोरकास्टिंग के प्लानिंग कर ही नहीं सकते। हेनरी फ्योल हमारे मैनेजमेंट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए हैं, उन्होंने ठीक ही बोला है कि इंटायर प्लान ऑफ एन एंटरप्राइज इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्लान्स कॉल्ड फोरकास्ट, कि जितनी भी प्लानिंग है वो छोटे छोटे सीरीज पे बेस्ड है और उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। सो वी कैन से फोरकास्टिंग इज वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर द
plans. Next benefit is optimum utilization of resources. फोरकास्टिंग की हेल्प से एक फर्म अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाती है, क्योंकि इसमें फोरकास्टिंग की हेल्प से एक फर्म को पहले से ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फर्म को पहले से ही पता लग जाता है कि क्या कंपनी की स्ट्रेंथ है, कहाँ पे थ्रेट्स हैं, कहाँ पे वीकनेस है। सो मैनेजमेंट जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे कंसंट्रेट कर पाता है और इफ़ेक्टिवली उनको मैनेज कर पाता है, जिसकी वजह से सारे कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो ह्यूमन पावर रिसोर्सेज हैं, ए फर्म कैन यूटिलाइज ऑल इट्स रिसोर्सेज इन एन इफेक्टिव वे। देन financial forecasting is very helpful in establishing a new business. जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सेटअप करना है, तो बहुत सारी फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि किस तरह की डिमांड होगी, हमारे प्रोडक्ट की कितने डिमांड होगी, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं उसके, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारा मार्केट में शेयर, कहाँ से हम फिनेंस रेज करेंगे, कितना फिनेंस रेज करेंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज से कितना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जब हम फोरकास्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर डूइंग फिनेंशियल फोरकास्टिंग। और किसी भी नए बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करेगी इन फोरकास्ट की एक्यूरेसी पे। अगर ये फोरकास्ट सही हैं, प्रॉपरली की गई हैं, इट मीन्स फर्म जो है वो स्मूथली अपना काम कर पाएगी और फर्म के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और फर्म के फेलियर चांसेस कम हो जाएंगे। Then next benefit we can say is it is very helpful in managerial decision making. देखिए, ये हमने अभी डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की फोरकास्टिंग इज बेसिकली हेल्पिंग द मैनेजमेंट टू टेक द डिसीजंस। मैनेजमेंट को जो डिसीजंस लेने हैं वो इन्फॉर्मेशन और डाटा के बेस पे ही मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाती है, और जो फिनेंशियल फोरकास्टिंग है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करके प्रोवाइड करवाता है मैनेजमेंट को। तो बेसिकली फिनेंशियल फोरकास्टिंग हेल्प्स टू टेक द करेक्ट managerial decisions, whether these decisions are about material, whether these decisions are about human power, sales, and whatever can be kind of decisions, it ultimately helps to take the better decisions. Then next benefit, it ensures the success in the business. देखिए, किसी भी बिजनेस में जो सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फ्यूचर प्रेडिक्शन पे। अगर हम सही से प्रेडिक्ट करते हैं, हमारी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हैं, देन इट मीन्स हम टाइमली मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो हम उसको टाइमली ग्रैब कर रहे हैं। तो फ्यूचर को अगर सही से प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो एक फर्म के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। Then next benefit we can say estimating the financial needs और requirements. देखिए, हर एक बिजनेस को, फर्म को कैपिटल की, पैसे की ज़रूरत है। एक फर्म के पास कैपिटल जो है वो कम भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, दोनों के ही अपने अपने नुकसान हैं। तो जो फिनेंशियल फोरकास्टिंग है वो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सही से एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। हम सेल्स को, एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को अच्छे से फोरकास्ट करते हैं सो दैट कि हमें अल्टीमेटली ये पता लग जाए कि कितनी रिक्वायरमेंट है, हमें कितना फिनेंशियल ये हमें नीड्स हैं, कितनी हमें कैपिटल चाहिए। एक बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसको डाइवर्सिफाई करना है, देन इन दैट केस द फंड इज ऑल्सो नीडेड। तो अगर हम प्रॉपर से फिनेंशियल फोरकास्टिंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इन पर्पज के लिए, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के लिए फर्म को कितना फंड चाहिए। सो एक फर्म कैन एस्टिमेट इट्स फिनेंशियल नीड्स प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ फिनेंशियल फोरकास्टिंग। लास्ट बेनिफिट वी कैन से इट इंक्रीजेज द बेटर कॉर्पोरेशन, इट इंक्रीजेज कोऑर्डिनेशन। फोरकास्टिंग जब हम करते हैं तो फोरकास्टिंग इज़ नॉट अ वन मैन्स वर्क और इट्स नॉट अ वन मैन्स जॉब। फोरकास्टिंग के लिए हमें सबका थोड़ा थोड़ा एफर्ट चाहिए। कोई भी फर्म, बिजनेस अकेले
फोरकास्टिंग नहीं कर सकता। इसके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑपरेशन की ज़रूरत है। सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, तो सब मिलके काम करेंगे तभी एक्यूरेट फोरकास्टिंग हो पाएगी। सो फोरकास्टिंग बेसिकली लीड्स टू अ बेटर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। Next topic in the same chapter is techniques or methods or we can say tools of financial forecasting। कि हम जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्कैटर डायग्राम। फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, इस मेथड में हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस में कोई मेजर चेंज नहीं है, इसकी पॉलिसीज सेम रहेंगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड एज बिफोर। तो इस केस में हम हर एक डाटा मैयर करेंगे सेल्स के बेस पे। लाइक अगर हमारी पिछले साल में कॉस्ट ऑफ सेल्स 80% थी सेल्स के, तो इस साल भी हम यही मानेंगे कि सेल्स की 80% आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स रहेंगी। तो ये बहुत ही इजी मेथड है टू डू द फोरकास्ट। नेक्स्ट मेथड इज प्रोजेक्टेड द इनकम स्टेटमेंट। हम सारे डाटा की हेल्प से अब क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम स्टेटमेंट फॉर द फ्यूचर। इसको हम बजटेड एक्सपेंस मेथड भी बोल सकते हैं। हम प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए यहाँ पे भी अज्यूम करके चलेंगे कि हर एक खर्चा कुछ ना कुछ परसेंट है सेल्स का, तो हर एक खर्चे को प्रोजेक्ट करके अल्टीमेटली हम एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे फॉर द फ्यूचर। तो इसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड की भी हेल्प लेनी पड़ेगी सो दैट अवर प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट मेथड इज प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश की फोरकास्टिंग करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कितना कैश का इनफ्लो होगा, कितना कैश का आउटफ्लो होगा, कौन कौन से सोर्सेज से कैश हमारे पास आएगा, कौन कौन से सोर्सेज से कैश का आउटफ्लो होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कैश फ्लो के इनफ्लो के सोर्सेज क्या होंगे और आउटफ्लो के सोर्सेज क्या होंगे, सो दैट वी कैन हैव एन एडिक्वेट डाटा अबाउट आवर कैश। Then our next method is scatter diagram or we can say simple linear regression. Linear regression technique, it is basically a statistical technique. Statistical method है ये हमारा forecasting करने का। Regression technique में हम क्या मान के चलते हैं कि there are two variables, one is independent variable and second one is dependent variable, और हम dependent variable की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। लाइक वी टेक टू वेरिएबल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स। वी टेक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेल्स इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो सेल्स के बेस पे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेजर कर सकते हैं। हम सेल्स के बेस पे सेल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन टेक्निक। इसी तरह से मल्टीपल रिग्रेशन मेथड है। लीनियर रिग्रेशन में हम दो फैक्टर्स लेते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन इज अ एडवांस्ड रिग्रेशन टेक्निक, इट्स एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टेक्निक विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन मोर देन two variables. Then our next technique is projected balance sheet. Balance sheet सबको पता है, having two sides, assets and liabilities. We will prepare the balance sheet for the future so that we can have an idea about
how our assets and liabilities are going to look in the future, कि फ्यूचर में कितने हमारे क्रेडिटर्स होंगे, कितनी हमारे पास शेयर कैपिटल होंगी, कितनी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, कितना हमारा स्टॉक होगा. अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान. नेक्स्ट मेथड इज प्रोजेक्टेड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. We will prepare the fund flow statement for the future. Here fund means working capital. Working capital is the difference between the current assets and current liabilities. अगर हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. और फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड नॉर्मली मीन्स वर्किंग कैपिटल. तो इसकी हेल्प से, प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से एक फर्म को ये पता लग जाता है कि फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो कितना कितना है और किस किस सोर्सेज से, कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ से फंड जा रहा है. So with the help of these different techniques of financial forecasting, a firm can estimate its financial information with accuracy and exactness. There are various methods. A firm can use any of these methods according to its own requirements. जिस फर्म के लिए जो मेथड सूटेबल है, अकॉर्डिंगली फर्म वो मेथड यूज़ कर सकती है. Then the next topic is limitations of financial forecasting. देखिए, financial forecasting अल्टीमेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, बट अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट्स कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं फिनेंशियल फोरकास्टिंग के. जब भी एक फर्म फिनेंशियल फोरकास्टिंग यूज़ करती है तो ऑलरेडी दे आर अवेयर कि इट हैज़ सम कंस्ट्रेंट्स. What are those constraints? Now let's discuss in brief those constraints. In the financial forecasting there is an element of guesswork. Financial forecasting में guesswork involved है. देखिए, बेशक से कुछ टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, अल्टीमेटली जो फोरकास्टिंग है दैट इज़ बेस्ड अपॉन द ह्यूमन डिसीजन. वी आर डूइंग सम guesswork. We can't predict the future in प्रॉपर वे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. इसीलिए कुछ ना कुछ गैस वर्क अबाउट द फ्यूचर इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द फिनेंशियल फोरकास्टिंग. वी आर डूइंग द प्रेडिक्शंस अबाउट द इनहेरेंटली अनसर्टेन फ्यूचर. देखिए, जो फ्यूचर है दैट इज ऑलरेडी क्लियर, इट्स ऑलरेडी विजिबल दैट इट इज अनसर्टेन. फ्यूचर है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है और हम उसी के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं. जो भी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो प्रेडिक्शन सही हो, बिकॉज वी आर डूइंग द प्रेडिक्शंस अबाउट द फ्यूचर विच इज़ ऑलरेडी इनहेरेंट इन द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर दैट इट इज़ अनसर्टेन. हाईली वनरेबल, जो फिनेंशियल फोरकास्टिंग है दैट इज़ हाईली वनरेबल. Then the last weakness of financial forecasting is it is not possible to make a forecast with a pinpoint accuracy. हम financial forecasting को जब करते हैं, देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत सारी weaknesses हैं, गैस वर्क भी है, अनसर्टेन फ्यूचर है, रिस्की भी है. सो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें हमारी 100% एक्यूरेसी हो. We will try to minimize the risk, but it is not possible at all कि जो हमारी फोरकास्टिंग है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी लेके 100% एक्यूरेसी लेके नहीं आ सकती. देयर मे बी सम मिस्टेक्स, देयर मे बी सम एरर्स इन अवर फोरकास्टिंग. हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन 100% रॉन्ग हो जाए, हो सकता है हमारी प्रेडिक्शन कुछ हद तक सही निकल जाए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल दैट अवर फोरकास्टिंग इज़ 100% accurate. So these are some limitations or constraints of financial forecasting. Along with this, there are various techniques of financial forecasting. There are various methods as we have discussed. It is very difficult to decide which forecasting technique
firm must use to do the forecast work. And even to use these techniques, it requires an extensive knowledge of all the techniques, all the methods, which is not a easy task for a layman. बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, हर एक मेथड टेक्निकल है, डिफ़िकल्ट है, लेमैन को वो नॉर्मली समझ नहीं आता। तो इसीलिए फोरकास्टिंग करने के लिए उन सारे मेथड्स की थोरो नॉलेज होना भी ज़रूरी है, विच इज़ एन लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल फोरकास्टिंग। सो आई थिंक आप सबको फिनेंशियल फोरकास्टिंग थ्रू दिस वीडियो क्लियर हो गया होगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू वंस अगेन।